वेलकम टू एवरीवन। आई एम लेक्चरर अशोक दीक्षित और मैं आज आपके लिए लेके आया हूं ग्रामर का टॉपिक वॉइस पार्ट 2। इससे पहले हमने फर्स्ट वीडियो में यानी फर्स्ट पार्ट ऑफ वॉइस में आपसे प्रॉमिस किया था कि आज हम इस पार्ट में यानी फर्स्ट पार्ट में बेसिक्स ऑफ वॉइस डिस्कस करेंगे और बहुत जल्दी आपके लिए लेकर के आएंगे पार्ट 2 विद डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस। तो आज हम अपने प्रॉमिस को पूरा करने जा रहे हैं। बेसिक्स के बाद का जो स्टेप है, कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ डिफिकल्ट सेंटेंस, कुछ कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस जस्ट रिलेटेड टू योर वॉइस वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। देखिए कौन से हैं वो डिफिकल्ट सेंटेंसेस। फर्स्ट नंबर पे हम सिंपल सेंटेंस ही लेंगे, लेकिन उस सिंपल सेंटेंस के अंदर आप देखेंगे कि एक सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स भी हो जाया करते हैं, क्योंकि हमने पार्ट फर्स्ट में बेसिक्स ऑफ वॉइस में एक सेंटेंस की डेफिनेशन को दोहराया था। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives it complete sense and which is made of subject, verb and object. Now the sentence with your double object, कैसे? He gave me a book। हमने एक सेंटेंस लिखा है, सेंटेंस की डेफिनेशन को बताया है। अब आपके सामने अगर ध्यान से देखें, he gave me, उसने मुझे दिया, सेंटेंस कंप्लीट है। क्या दिया? अ बुक, एक बुक दिया, बुक दी। उसने मुझे एक बुक दी, यानी एक ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट। सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई दे रहे हैं। अब इसका वॉइस चेंज करना है, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। बेसिक्स आपके क्लियर हैं। हम जिस प्रकार से ले रहे थे, ये कंडीशन थी हमारी। ऑब्जेक्ट आगे आ रहा था, सब्जेक्ट को पीछे लेके जा रहे थे, और वर्ब हमेशा जो मेन वर्ब है विद द हेल्पिंग वर्ब्स विल बी चेंज इनटू थर्ड फॉर्म, वो रहेगा सिस्टम। तो कैसे रहेगा सिस्टम? लेट्स सी नाउ प्लीज। हमने सपोज करो इसी सेंटेंस को बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? उसी प्रकार से अ बुक, सिंपल पास्ट का सेंटेंस लिखा मैंने। अ बुक वॉज गिवन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, टू मी बाय हिम। अब आपने देखा फर्स्ट ऑब्जेक्ट से पहले हमने टू का प्रयोग किया है, ये बात भूल लेना। आप इसको एक दूसरे तरीके से बना सकते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्ट को ले लीजिए, मी को चेंज करेंगे सब्जेक्टिव केस में। कैसा? आई वॉज गिवन अ बुक बाय हिम। There are two methods to change the sentence with double objects. Double objects सेंटेंस को वॉइस चेंज करते समय हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव केस में लेकर के, या फिर हमारा जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्टिव रूप में लेकर के। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसके बाद हम यूज करेंगे सेंटेंस विद मोडाल्स, सब्जेक्ट प्लस एनी मोडाल्स प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इस फॉर्म में सेंटेंस आता है, कैसे चेंज करेंगे? ऑब्जेक्ट सेम रहेगा, सब्जेक्टिव केस में आएगा वो, और मोडाल्स के बाद, सिंपली बता रहा हूं मैं आपको, मोडाल्स के बाद पैसिव चेंज करते समय हम छोटा सा बी यूज करेंगे और सेम सिस्टम रहेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म को चेंज करने का। एक सेंटेंस लिखेंगे, शी कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। ऑब्जेक्ट, दिस बॉक्स, कैन will be same, we will add b,
दिस बॉक्स कैन बी लिफ्टेड बाय, शी को हर में चेंज करेंगे। एनी काइंड ऑफ द मॉडल इफ इट हैज बीन यूज्ड इन एक्टिव वॉइस, व्हेन वी विल चेंज इट इनटू पैसिव, इट विल टेक बी प्लस वर्ब थर्ड, यानी बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये हमारा दूसरा पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम यूज करते हैं टू इन्फिनिटिव। टू इन्फिनिटिव मीन्स टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दैट इज नोन एज टू इन्फिनिटिव। टू इन्फिनिटिव के साथ सेंटेंस कैसा होगा, यू शुड कीप इन योर माइंड, एंड हाउ वुड यू चेंज इट, और हम इसका प्रयोग कैसे करेंगे पैसिव वॉइस में। लेट्स सी नाउ प्लीज। यू आर टू कंप्लीट वर्क, यू आर टू कंप्लीट वर्क। इसको चेंज कैसे करेंगे, फिर मैं बताऊंगा कैसे करना है। वर्क इज टू बी कंप्लीटेड, COMPLETED बाय यू। आपने ध्यान देना है, यू आर टू हेल्पिंग वर्क के बाद टू है, उसके बाद मेन वर्ब आया है। इसको ही तो हम टू इन्फिनिटिव सेंटेंस बोलते हैं, फर्स्ट फॉर्म से पहले यानी मेन वर्ब से पहले टू का प्रयोग होना। इसको पैसिव में चेंज कैसे करना है, टू के बाद हमने बी लगाया है, यानी कि लगाना ही भी है, और मेन वर्ब तो मैंने बताया था फर्स्ट पार्ट में, पैसिव के सेंटेंसेस में हमेशा आएगी ही थर्ड फॉर्म के रूप में। कैसे चेंज किया, वर्क इज टू बी कंप्लीटेड बाय यू। एनी काइंड ऑफ द सेंटेंसेस विच स्टार्ट्स with to and takes main verb first। कैसे, दूसरा सेंटेंसेस देख लेते हैं। यू हैव टू प्ले क्रिकेट, ये R2 था, अब हैव टू आया है, कैसे चेंज करेंगे, क्रिकेट सिंगुलर है, has to be played by you, very simple। यानी is am are plus to plus verb first, या has have plus to plus verb first। इसके अलावा एक सेंटेंस और, if there is use of had to, if there is use of had to, कैसे कैसे, he had to sing a song, सेम केस रहेगा, a song had to be, sing की थर्ड फॉर्म sung by him, very simple। is am are प्लस टू, हैज हैव प्लस टू, हैड प्लस टू, और इन सब के बाद वर्ब फर्स्ट, दैट इज नोन एज टू इन्फिनिटिव सेंटेंस। बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये, 3 टाइप्स था, तीसरे प्रकार का ही सेंटेंस था। आज आप इन्हीं सेंटेंसेस को दोहराएंगे, और इससे पहले जो पार्ट फर्स्ट में बेसिक्स किया था उसको भी ध्यान में रखेंगे, और इसके बाद मैं फिर आऊंगा एक वीडियो और लेकर के, जिसमें हम मोस्ट डिफिकल्ट, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं बहुत जल्दी तीसरा वीडियो विद मोस्ट डिफिकल्ट सेंटेंसेस के साथ आपके साथ शेयर कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।